तो एक बार फिर दो बड़े यूट्यूबर मिलके एक छोटे यूट्यूबर का कैरियर खा गए। फिर एक बार दो बड़े यूट्यूबर अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक छोटे क्रिएटर का बलि चढ़ा देते हैं। फिर एक बार अंशु अपना रंग दिखा दी कि अंशु किसी की सगी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर अंशु के पास सच में ये चीज का प्रूफ था कि सामने वाली पार्टी जो है वो दोनों तरफ आग लगा रहा था और अंशु को मतलब बड़गलाने, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो अंशु को अपना जैसे ये सफाई देने आई कि भाई मैं राज परिवार से माफ़ी मांग ली, मुझसे गलती हुई थी और उसके बाद हम अपना रिश्ता जो है हम सही कर रहे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी ना इस चीज़ को आगे मत बढ़ाइए। तो उसी तरह से अंशु को सफाई के साथ साथ ये प्रूफ भी देना चाहिए था कि आखिर इंटरनेशनल जीजाजी आस्तीन के सांप कैसे हैं। आखिर इंटरनेशनल जीजाजी ने क्या ऐसा किया था कि जिसकी वजह से ये सारा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई। इंटरनेशनल जीजाजी जो हैं वो गुनहगार कैसे हैं, क्योंकि आप किसी पे को भी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कभी अच्छा और कभी बुरा बता देते हो, क्योंकि किसी को अच्छा या बुरा बता देते हो। कभी आपके लिए राज परिवार बुरा हो जाता है तो कभी आपके लिए इंटरनेशनल जीजाजी बुरे हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ मतलब कि कन्यादान वाली बेटी और राज परिवार की। कन्यादान वाली बेटी का भी वीडियो आता है जिसमें वो ये बताती है कि अब उसका समझौता हो गया है। उधर राज परिवार की तरफ से भी लप्पी भौजी का वीडियो आता है जिसमें लप्पी भौजी ये कहती हैं कि मतलब पता नहीं, एक मिनट, लप्पी भौजी ये कहती हैं कि कुछ लोगों की असलियत आज पता चला, इस खेल का मास्टरमाइंड कौन डांकता है। आज भौजी को मतलब सच में पता चल गया है कि जो एक खेल का मास्टरमाइंड है ना वो कौन है, कौन डांकता है। सोचिए, आप लोग को बोलते हैं कि भौजी पगलचट्ट नहीं है, भौजी को मतलब डॉक्टर बनना था, भौजी को हिंदी लिखने नहीं आता है। कौन हो सकता है कि जगह भौजी लिखी है, कौन डांकता है इस खेल का मास्टरमाइंड, कौन डांकता है? ये मेडिकल के स्टूडेंट है। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं कि भौजी को हमेशा हर 2 दिन में भौजी को ये पता चलता है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन फिर भौजी ये कहती हैं कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब समय आएगा तो हम जवाब देंगे। हम इन सारे क्रिएटरों से ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग अपना हर एक घर का गंदगी आसानी से बताने यूट्यूब पे आते हैं वो सबूत क्यों नहीं दिखाते हैं किसी चीज़ का। आज भौजी को पता चलता है कि मास्टरमाइंड कोई और है, 2 दिन के बाद भौजी को पता चलता है कि मास्टरमाइंड कोई और है, फिर 4 दिन के बाद पता चलता है इनको कि मास्टरमाइंड कौन है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों जो लोग हैं ना, ये अपनी भोली भाली जनता को केवल ठग रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कोई मास्टरमाइंड नहीं है। इनको पता है कि हम किसी का ओपनली नाम लेंगे, ये भले टाइटल और थंबनेल में ये लगा देते हैं कि हमारा पंकज और निशा से रिश्ता खत्म, लेकिन क्यों खत्म, किस कारण से खत्म, क्या ऐसी वजह हुई जिसकी वजह से रिश्ता खत्म? क्या इस पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है? क्या ये पब्लिक सिर्फ इनको मतलब व्यूज देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बैठी हुई है? क्या ये पब्लिक इनके दुख में इनके साथ बैठ के टेसुए बहाने के लिए बैठी हुई है? जब ये पब्लिक इनके दुख में टेसुए बहा सकती है, जब ये ऑडियंस इनके लिए लड़ाई झगड़ा कर सकती है, तो क्या ये ऑडियंस को जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर बात कहाँ से हुई थी? इस तरह से आना कि भाई अब हमको पता चल गया कि मास्टरमाइंड कौन है। कल परसों के लाइव में भी भौजी को पता चला था कि मास्टरमाइंड कौन है भाई, तो मास्टरमाइंड कन्यादान वाली बेटी थी। आज जो कन्यादान वाली बेटी न हो के मास्टरमाइंड कोई और है, कल जब इनको पता चलेगा कि भाई इधर से हमको स्वार्थ है, इधर से ही इंसान हमको मतलब कुछ इसके तरफ से हमारा मतलब कुछ नुकसान हो रहा है, तो पता चलेगा कि इसको बचाने के लिए कोई मास्टरमाइंड बना देंगे। भाई इन लोगों को आज तक आप देखे होंगे कि कभी भी ये मेन मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। इनसे जब सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, कन्यादान वाली बेटी जो है अगर वो आप लोगों से माफ़ी मांग ली, उससे आपके रिश्ते अच्छे हो गए, तो क्या पहले जैसा मतलब आपके रिश्ते होंगे? तो भौजी कहती इस बारे में हमको अभी जवाब नहीं देना है, हमको अब इस बारे में कुछ बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आखिर मतलब इस बात को इतना लंबा खींच के और कब तक ले जाना है?
कब तक आप इस पब्लिक को, इस भोली भाली जनता को गोल गोल घुमाएंगी, जो जनता आपके तरफ से कल उस लड़की को क्या क्या गालियां नहीं दी। और आज आप लोग दोनों अपने स्वार्थ के लिए, उधर वो लड़की भी और इधर आप भी, ये आप दोनों को पता है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों, उधर वो कन्यादान वाली बेटी या और इधर लप्पी भौजी, दोनों लोग अपना अपना कैरेक्टर बचाने के लिए, दोनों लोग अपना जो इनका इज्जत का धजिया उड़ा था वो बचाने के लिए केवल ये लोग क्या किए, इंटरनेशनल जीजा की बलि चढ़ा दी। आज वो कन्यादान वाली बेटी कहती है कि हमको नहीं पता था कि वो इंसान दोनों तरफ से खेल रहा है, हमको नहीं पता था, उसका तो उपाय होगा। कल तक जो लड़की उस इंसान के बारे में ये कह रही थी कि मतलब वो इंसान इस लड़की की वजह से पता नहीं कितनी गालियां खाया, वो इंसान इस लड़की की वजह से पता नहीं मतलब क्या क्या नहीं सुना, लेकिन आज वो लड़की उस इंसान की भी सगी नहीं हुई। अगर सच में वो इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, अगर सच में तुम्हारे साथ वो इंसान गलत कर रहा था, तो तुम उससे ऑफ कैमरा पहले चीजें बात करती और तुम उससे रिश्ता नहीं रखती। लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए आज उसको सोशल मीडिया पे विलेन बनाने नहीं आती। ये बात सच बोली थी राजमाता कि तुम किसी की सगी नहीं हो। ये बात राजमाता का जो था वो बिल्कुल सही था कि जो लोग जितना जल्दी कपड़े नहीं बदलते ना, उतना जल्दी तुम रिश्ते बदलती हो। ये तो कहीं ना कहीं सच है। और कहीं ना कहीं तुमको इस बात का डर हुआ कि अगर हम इन लोगों से उलझेंगे ना, तो ये लोग जो है ना हमारे इज्जत का ना धजिया उड़ा देंगे। और इसीलिए तुम अपने आप को बचाने के लिए तुम इंटरनेशनल जीजा जी की बलि चढ़ा दी। क्योंकि अगर तुम किसी की भी सगी होती ना, तो शायद एक रिश्ता तुम बखूबी निभा के देख लेती, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम्हारे अंदर केवल स्वार्थ है, तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है। और त्याग जहां होता है ना, वहीं रिश्ते निभते हैं। जहां स्वार्थ होता है ना, वहां रिश्ते नहीं निभते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर लप्पी भौजी और भैया का सुर क्यों बदल गया। क्यों भौजी आज ये कहने लगी कि आस्तीन का सांप कोई और है। क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में जो है ना कंप्रोमाइज हो गया। ये दोनों भाई, कहावत है ना कि ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे भट्टे थे। इन दोनों को पता था कि अगर ये कंट्रोवर्सी बढ़ी और ये चीजें आगे गई तो कहीं ना कहीं हम दोनों का जो राज है ना वो खुल के बाहर आ जाएगा। हम दोनों जो हमारा कांड है वो नहीं पचने वाला है, वो बाहर आ जाएगा। जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग मतलब अपना गंदगी छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग इंटरनेशनल जीजा की बलि चढ़ा दिए। अगर इंटरनेशनल जीजा सच में गलत है, अगर इंटरनेशनल जीजा जी ने सच में कुछ किया है, तो आप प्रूफ दिखाइए ना। एक दिन आपकी ननद आती हैं, उनको इंस्टाग्राम पे मतलब ये करती हैं, अनफॉलो खुद करती हैं, उसके बाद वो जब ब्लॉक करते हैं उनके बाद उनके चैनल पे स्ट्राइक जाता है। फिर आपकी ननद आती हैं, कहती हैं कि भाई हमारा उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं है, हम नहीं जानते हैं वो कौन है, हमें नहीं पता है, और वो हम तो दोष मतलब पहले ही हमको समझ में आ गया था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर दूसरा दिन आती हैं और मतलब कहती हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो ये लोग कहीं ना कहीं भोली भाली जनता को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। जो जनता इनके तरफ से लड़ने जाती है, जो जनता इनके तरफ से गाली देने जाती है एक दूसरे को, वो जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं। लप्पी भौजी का कहना है कि भाई ये जो है ना बहुत भोले भाले हैं, इनका ह्यूमन नेचर है, ये बहुत भोले भाले हैं। जो कल तक मतलब ये कह रहे थे कि भाई सारा कुछ वो लड़की करवा रही है, सारा कंट्रोवर्सी जो है वो लड़की कर रही है, वही करवा रही है सब कुछ, वही बुलवाई है, वही मतलब जानबूझ के हम लोग को बदनाम कर रही है। और आज कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो कोई भी किया है हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ मतलब ये करेंगे, हमारे सामने सब कुछ आ गया है। तो भाई जनता, आप लोग सोचिए, ये किसी के सगे नहीं है। ये अगर इनको अगर कहीं से फायदा हो और अगर इनको मतलब जरूरत पड़ी ना, तो ये आप लोग की भी बलि चढ़ा देंगे। जो आप लोग इनको इतना प्यार देते हैं ना, ये आपकी भी बलि चढ़ा देंगे, और हमेशा चढ़ाते हैं। आप लोगों से झूठ बोल के अपनी ही जनता को गुमराह करके, जो जनता इनके दुख में रोती है, जो जनता इनके बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठने पे इतना रोती है और इतना इनके लिए मतलब ये करती है, वो जनता से ये झूठ बोलते हैं। अगर इंटरनेशनल जीजा जी ही गलत है, अगर इंटरनेशनल जीजा जी ही विलन है, अगर इंटरनेशनल जीजा जी ही इधर से उधर बातों को पास आउट किए हैं, तो आप उसका जवाब दे दीजिए ना। फिर आज एक बार जनता को आप घुमा के क्यों चले गए? फिर आप दोनों जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? और रही बात वो कन्यादान वाली बेटी की, तो तुमको एक बात हम बता देना चाहते हैं बहन,
ठीक है। तुमको तुम्हारा असली चेहरा क्या है ये तो सबको पता है कि तुम अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ता बना लेती हो, तुम अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ता तोड़ लेती हो। और ये राज परिवार से तुम्हारा रिश्ता बनना, रिश्ता टूटना आज पहली बार नहीं है। तुमको जब जब तुम देखी हो कि हम फंस रहे हैं, जब जब तुमको ये समझ में आया है कि भाई हम फंस रहे हैं, तब तक तुम आके इन लोगों से माफी मांग के अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की हो। लेकिन एक बात तुमको मैं बता देती हूँ, तुम सुन लो मेरी बात, ये किसी के सगे नहीं है, ठीक है। जैसे तुम हो वैसे ये है, जैसे तुम रंग बदलती हो वैसे ये रंग बदलते हैं। और आज तुम दोनों के दोनों ये साबित कर दिए कि तुम लोग कहीं से भी किसी भी एंगल से सही नहीं हो। तुमको अपना रिश्ता बचाना था, बचा सकती थी। तुमको अपना ये करना था, मतलब अपने इज्जत का धजिया नहीं उड़वाना था, उड़वा सकती थी। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए तीसरे को बलि चढ़ा दी। कल तक तुम, ये जो कन्यादान वाली बेटी है, ये सोशल मीडिया पे आग लगा हुआ था, इतनी चीजें चल रही थी। स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को ये गालियां सुनवा रही थी, एक समय में ये कह रही थी कि भाई ये जो है ना, आप आए हैं तो लोग जल रहा है, हम आपको बुलाए हैं ना, इससे कितना लोग जल गया होगा, झुलस गया होगा। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने में लगी हुई थी। और जब सोशल मीडिया पे पूरी तरह से आग लग गई थी तो ये बीपी का दवाई खा के सो रही थी। उसके बाद एक दिन भी ये सफाई देने नहीं आई, एक दिन भी ये कहने नहीं आई कि भाई आंटी रुक जाइए। तब तक ये नहीं बोली, तब तक ये चुप रही जब तक ये आग इसके घर तक नहीं जा रही थी, जब तक ये आग जो था इसके इज्जत उछलने पे नहीं आ रही थी, जब तक इसके बाप दादा खानदान का धजिया नहीं उड़ा था, जब तक लोग अप्सरा ताई ये नहीं कह रही थी कि आप इसके घर जाइए, वहां से सबूत इकट्ठा कीजिए और इसके बारे में पता कीजिए कि आखिर ये चीज क्या है। तब तक ये लड़की बीपी का दवाई खा के सो रही थी। लेकिन जैसे ही इस लड़की को पता चल गया कि भाई अब अगर हम बीपी का दवाई खा के सोए ना तो हमारा बीपी तो लो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि हमारा जो काला चिट्ठा है ना वो सोशल मीडिया पे जरूर आ जाएगा। हमारी फिर इतनी बदनामी होगी कि जो जनता आज हमसे प्यार कर रही है ना, कल वो हमसे नफरत करेगी। और यही कारण है कि भाई, कहावत है ना, एक आंटी जी बहुत अच्छा बात कही थी कि जिसके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता। तो इसीलिए ये दोनों जो घर था ना, ये दोनों घर, राज परिवार और कन्यादान वाली बेटी, ये दोनों के घर शीशे के हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे पत्थर मारने के बजाय ये दोनों एक दूसरे से माफी मांग ली। और कहीं ना कहीं ये जो कन्यादान वाली बेटी है, इसको तो पूरी तरह से धमकाया गया, पूरी तरह से इसको जो है ये डर दिखाया गया है कि भाई तुमको कम्प्रोमाइज करो, नहीं तो तुम्हारा जो इज्जत का जो धजिया है ना वो उड़ने से कोई नहीं रोकेगा। नहीं तो आप सोचिए कि कल तक जो सारे रिश्ते खत्म थे, कल तक कोई नाम लेने से कतराता था, कल तक जो चीज था कि लोग एक दूसरे का शकल देखना नहीं चाहता था, कल तक ये था कि तुमको देख लेंगे। आखिर इतना जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि कल जिसका नाम नहीं लिया जाता था आज भैया भाभी हो गए और मम्मी पापा हो गए। तो सोचिए कि कन्यादान वाली जो बेटी है, लप्पी अलग लेवल की है। लप्पी भी मतलब लोग कहते हैं पगल चट, लप्पी पगल चट नहीं है। लप्पी को स्क्रिप्ट मिलता है, लप्पी अपने पतिदेव के अकॉर्डिंग चलती है। लप्पी वो तोता है जैसे हम घर में पालते हैं ना, रट्टा मारने वाला, जैसे बताते हैं वैसे बोलता है। और कन्यादान वाली बेटी जो है ना वो काफी दिमागदार है। आज भी मैं बता रही हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि उसके पास दिमाग नहीं है, वो छोटी बच्ची है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस भ्रम से बाहर निकलिए कि वो छोटी है। आप हर बार वो ये चीज साबित करके गई है कि अपने फायदे के लिए वो किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। जब वो लड़की को मतलब राज परिवार से फायदा लेना था, तब वो अपने मैके वाले को, अपने मतलब गांव वाले को, जो उसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, नानी, दादी, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, भैया, सबको बुरा बना दी, सबको इस एक कैटेगरी में खड़ा कर दी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, हमारे माँ बाप के साथ ये लोग गलत व्यवहार किए थे। लेकिन जब उसको राज परिवार से फायदा उठा ली थी तो फिर इसी राज परिवार के सारे लोग को एक एक करके लाइन में लगा के गालियां सुनवाई कि यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, ये लोग मतलब अच्छे नहीं हैं, ये लोग हमारा 15वें दिन से सबूत इकट्ठा किए हैं, 15वें दिन से ये लोग मतलब जो है ना हमको बदनाम किए हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे 1 रुपया का भी मदद नहीं किए हैं, ये लोग हमारे मतलब लिए किए क्या है, ये हमारे लिए कुछ नहीं किए बल्कि हमारे नाम से फायदा उठाए। उसके बाद इसको अपना जात याद आया था। कल तक अपने जात का रट्टा मार रही थी, आज इसका जात कहाँ चला गया इसका जात
कहाँ गया इसको, इसका जो ये था कि भाई ये लोग अच्छे नहीं हैं, आज अच्छे कैसे हो गए, कैसे अच्छे हो गए? आज सब कुछ भूल के सारे हम रिश्ते को गले कैसे लगा लिए। लेकिन याद रखना, एक बात जानना, मैं सबसे कहूंगी, मैं राज परिवार वाले से भी कहूंगी कि भाई आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मत दीजिएगा, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। याद रखिएगा ये बात। आप छोटी बच्ची समझ के या छोटा समझ के आप कन्यादान की है, माफ कर दीजिएगा, लेकिन कहा बोलते हैं ना कि धोखेबाज को माफ कर दो लेकिन मौका मत दो। और इंटरनेशनल जीजा जी के लिए भी सबक है। इंटरनेशनल जीजा जी और इंटरनेशनल जीजा जी जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये बच्ची है, तो उन सारे लोगों के लिए सीख है कि ये बच्ची नहीं है, ये समय के नजाकत को समझती है। आज वो जो स्विगी सिंह और उनकी मम्मी है, उनको भी बहुत अफसोस हो रहा होगा कि हमने किसका साथ दिया, किसके लिए हम इतना गाली खाए, किस लोग के लिए हम इतना गाली खाए। आज उनको समझ में आ गया होगा कि हमने किससे रिश्ता जोड़ा। हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़े हैं जो किसी के रिश्ते को नहीं निभाए हैं, अपने मतलब फायदे के लिए वो किसी भी रिश्ते को बलि चढ़ा देती है। अच्छा हुआ आंटी, स्विगी सिंह की मम्मी को मैं बोल रही हूँ, अच्छा हुआ आंटी कि समय रहते आप बच गई, नहीं तो आपको इतना ही नहीं, आपको बहुत झेलना पड़ता इसके चक्कर में। और अब हमको कोई गाली भी देगा तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि दोनों बड़े बड़े यूट्यूबर, दोनों बड़े बड़े क्रिएटर जो है ना, मिलके ना एक छोटे क्रिएटर का जीवन ये लोग तबाह कर दिए, एक छोटे क्रिएटर का कैरियर खा गए। यहाँ तक कि इस छोटे क्रिएटर को ये दोनों लोग ऐसे बदनामी मतलब की कैटेगरी में खड़ा कर दिए, जो कि दोनों ने उसका भी फायदा उठाया, दोनों ने अपने अपने हिसाब से उस इंसान का यूज किया। अगर वो इंसान गलत है तो ये लोग भी सही नहीं है। अगर वो इंसान इनके पास दोनों तरफ का बातें पहुंचाने आता था तो ये लोग भी अपने फायदे के लिए उसको अपने टीम में रखे हुए थे। और जब इन दोनों का फायदा निकल गया, जब दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लिए, तो सबसे पहले दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इंटरनेशनल जीजा जी को निकाल के बाहर फेंक दिए। कल तक वो इंटरनेशनल जीजा जी जगत भैया को इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि उधर की सारी बातें इधर लाके दे रहा था। कल तक उस लड़की को इंटरनेशनल जीजा जी इसलिए अच्छे लग रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल जीजा जी राज परिवार के खिलाफ जाके उस लड़की का साथ दे रहे थे। राज परिवार की वजह से वो इंटरनेशनल जीजा जी को पता नहीं कितनी गालियां और बद्दुआं पड़ रही थी। तब तक ये लड़की को बिल्कुल उस इंसान के लिए, तब तक वो इंसान अच्छा था। लेकिन आज जब इस लड़की को के खुद के कैरेक्टर पर बात आई, जब इसको लगा कि भाई अब तो हम बुरी तरह फंस गए हैं, तब ये लड़की राज परिवार से जाके मिल गई और हर किसी को मतलब लात मार दी और हर किसी को बदनाम कर दी। ये किसी की सगी नहीं है, इतना याद रखिएगा, ये किसी की सगी नहीं है। हाँ, इसके साथ जो हुआ है पास्ट में, भगवान इसके साथ जो हुआ है उसके लिए हर किसी को सिंपैथी है, लेकिन हाँ दिमागदार तो ये बहुत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।